श्री बालाजी महाराज की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोल भैया बंसी वारे की जय हो। ऊंची अटारी बारी की जय हो। अपने अपने गुरु गोविंद की जय हो। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा की जय हो। गुरु और चेला की जय हो। बागेश्वर धाम के मेला की जय हो। सभी संत जनों की जय हो। श्री कृष्ण कृपा धाम की जय हो। परमार्थ निकेतन वाले पूज्य महाराज जी की जय हो। गौलोक धाम वाले पूज्य महाराज जी की जय हो। श्री राधा माधव लाल की जय हो। हर हर महादेव। आज बहुत प्रसन्नता है हम सबको 9वें दिन की पदयात्रा के प्रारंभ में ही खूब महापुरुषों का आगमन हुआ है। हम सभी पदयात्रियों को आशीर्वाद देने के लिए बस आज का दिन शेष है। कल हम सब बांके बिहारी जी के चरणों में होंगे। तो जैसे इन 8 दिनों में आपने बहुत धैर्यता का पालन किया भैया, अंत भला सो सब भला। अब अंत समय में थोड़ा इज्जत रख लियो मोरी। आज पूज्य गीता मनीषी जी महाराज जी का भी आगमन हुआ। दास उनके भी श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करता है। परमार्थ निकेतन वाले पूज्य मुनि जी महाराज जी का भी आगमन हुआ। गौलोक धाम वाले पूज्य महाराज जी का आगमन हुआ। उनके भी श्री चरणों में दास दंडवत प्रणाम करता है। हमारे जो अति प्रिय जिनके कारण पदयात्रा में हम बहुत सुरक्षित हैं, ऐसे हनुमानगढ़ी वाले महंत जी पूज्य श्री राजू दास जी महाराज जी, उनकी भी कृपा है। और पूज्य बद्रीनाथ वाले महाराज जी, हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री पूज्य श्री मधुरकांत शास्त्री जी, आर के पांडे जी और पूज्य श्री हरिमोहन जी महाराज जी, आप सभी के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। सभी ब्रजवासियों का आगमन हुआ। पूज्या भाभी माँ का भी आगमन हुआ। पूज्या जया किशोरी जी का भी आगमन हुआ और सभी संत जनों और आप सबके हृदय में जो राम जी विराजमान है, हम उनको दंडवत प्रणाम कर रहे। श्री सीताराम। अरे जरा जोर से तो बोलो। साधु जी सीताराम। साधु जी सीताराम। कल की पदयात्रा हमने सबने, ए भैया ते बीच में ना बजा के आरती हो रही का। कल की पदयात्रा किसानों के लिए हम सबने समर्पित की थी। आज के 9वें दिवस की पदयात्रा ब्रजवासियों के लिए समर्पित की जाएगी, क्योंकि बालाजी का मिलन बांके बिहारी से होना है। ब्रज में प्रवेश किया, ब्रजवासियों ने खूब आशीर्वाद दिया और जब चलते हैं तो खूब ब्रज रज उड़ रही और अपन लोगों तो रज दिल्ली से ही मिल रही है। अब तो बड़ी कृपा है श्री बालाजी की कि खूब ब्रजवासी हम सबको आशीर्वाद दे रहे। आज की चर्चा में 1-2 बातें बहुत ध्यान पूर्वक सुनो। पहली बात तो ये है कि आज जब हम सब राधा गोविंद जी मंदिर पर रात्रि विश्राम करें तो आप लोग ठाकुर जी के दर्शन करने आगे निकल जाना और आज ही फ्री हो जाना या कल सुबह तक, ताकि 12 बजे आप छठी करा में 4 धाम पे वापस आ सको, जहां हम सब विश्राम के समय पर जगत गुरु भगवान के दर्शन करेंगे और सनातन हिंदू एकता की शपथ लेंगे। हाँ, कुछ लोग तो छठी करा, बाकी हमारे चेला तो महान है ही है, उसमें तो हमें 1% संदेह नहीं है। ये बात हम ना भी कहते तो तुम पहले ही पहुंच जाते। वो तो तुम्हारी मजबूरी है कि हो राष्ट्रगान हो जाए, हनुमान चालीसा हो जाए, तो इस मजबूरी में तुम बैठे हो, नहीं तो तुम गुरु को छोड़ के आगे ही पहुंच जाते। और कुछ लोग तो इतने फास्ट है कि ऐसा लग रहा हो कि कहीं मथुरा जंक्शन ना पहुंच जाए। पर बड़ी कृपा भगवान की, आप सबने बहुत पुरुषार्थ किया, बहुत मेहनत की, आपकी आस्था बहुत प्रबल है।
एक बात हम कहना चाह रहे, आपने ये जो पदयात्रा की, ये पदयात्रा कल विराम तो होगी, पर तन से विराम होगी, मन से विचारों की यात्रा चलती रहनी चाहिए। हिंदू जब तक जागेगा नहीं तब तक वो भागता ही रहेगा। और एक बात तुम ध्यान रखना, हिंदुओं, आप विदेश जाओ तो विदेशों से किसी भी विदेशी से परिचय पूछो तो वो अपने देश का नाम बताता है। अमेरिका वाला आई एम अमेरिकन कहता है, इंग्लैंड वाला आई एम ब्रिटिश, इस प्रकार से परिचय देता। पर भारतीयों से परिचय पूछो, बड़ा गजब का, कहाँ के हो? गुजरात के, बिहार के, दिल्ली के, मध्य प्रदेश के। फिर पूछो अच्छा दूसरा परिचय क्या देंगे? शर्मा, वर्मा, जाट, ब्राह्मण, ठाकुर। हम ये नहीं कहना चाह रहे कि आप जातियां मिटाओ, हम ये कहना चाह रहे आप जातियों का अहंकार मिटाओ। आपसे कोई परिचय पूछे तो आपके तन में, मन में, विचारों में एक परिचय होना चाहिए, मैं हिंदू हूं और हिंदुस्तान हमारा है। हमको अटल बिहारी वाजपेयी जी की वो रचना बहुत याद आती है, मेरा तन मन हिंदू, मेरा जीवन हिंदू, मेरा रंग रंग हिंदू, मेरा परिचय हिंदू है। हिंदुओं, एक बात आप कान खोलकर सुनो, आपने ये जो परिश्रम किया, आपने ये जो बहुत त्याग किया, कुछ लोग नौकरी छोड़कर आए, कल के जत्था में लगभग 12 सिपाही जो देश की सरहद पर सेना के रूप में सेवा करते हैं, वो नौकरी की छुट्टी लेकर के पदयात्रा में सम्मिलित होने आए। तो हमने उनसे पूछा कि आप जो कर रहे हैं वो हमारा ही काम कर रहे हैं, आपको छुट्टी की आवश्यकता नहीं है। तो उन्होंने कहा गुरुजी वहां तो है, हमारी यहां जरूरत थी, इसलिए हम आए। हमारी आंखों में आंसू आ गए कि कितनी श्रद्धा है राष्ट्र के प्रति, राम के प्रति, सनातन के प्रति। हम एक बात कहना चाह रहे, आपने ये जो श्रम उठाया, कोई 90 वर्ष की मैया को लेकर चल रहा, कोई कल हमको 4 बच्चे मिले हरिद्वार से कामड़ लेकर आए, और कामड़ 1-2 किलो की नहीं, 51 किलो की कामड़ रखे। और विचित्र बात, 2 बच्चों ने प्रण ले रखा था कि जब तक मिलेंगे नहीं गुरुजी तब तक हम पानी नहीं पिएंगे। मुंह सूखा हुआ था, गिर रहे थे, कई बार वो बेहोश हुए, बड़े पागल हैं। फिर हमको प्रशासन के लोगों ने बताया ऐसी ऐसी बात है, हमको तो बहुत कष्ट हुआ। हम एक बात कहना चाहें, ये पदयात्रा आपने जो की है ना, अपने लिए नहीं की, आपने आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए की है। आज यदि आप सड़कों पर नहीं उतरेंगे, आप नहीं जागेंगे, आप यदि एक नहीं होंगे तो वो दिन दूर नहीं है जब 1947 में भारत का बंटवारा पाकिस्तान से होता है, पाकिस्तान बनता है भारत का एक टुकड़ा। तो उस समय पर 22% हिंदू थे पाकिस्तान में, आज मात्र 2% बचे। इंडोनेशिया, कंबोडिया, बर्मा, फिजी, मॉरिशस, इन देशों में बहुतायत संख्या में हिंदू रहता था, हर जगह हिंदू घट रहा। यहाँ की छोड़ो, अपने भारत में असम, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल, हरियाणा का नूह मेवात के 152 गांवों में मात्र 5% हिंदू बचा। ये हिंदुओं का दुर्भाग्य है, सनातनियों का दुर्भाग्य। हिंदू राष्ट्र तब बने जब बने, पर हम हिंदू बन जाए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि हम हिंदू ही नहीं बनेंगे तो हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है। यदि हम अपने आप पर, अच्छा देखो, मुसलमान कभी नहीं कहता है कि हमें गर्व है हम मुसलमान, पर हिंदू जरूर कहता है हम गर्व से कहो हम हिंदू। क्यों गर्व से कहे? हम हिंदू हैं ही हैं। गर्व तो स्वाभाविक है, उसके लिए लिखने की जरूरत क्या है, उसके लिए कहने की जरूरत क्या है? अरे गौरव है, हमारी महिमा है, हमारी पहचान है। इस देश में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। अब वो ना माने वो उसकी कमजोरी है। भाई कोई अपने बाप को बाप ना कहे तो बाप की थोड़ी गलती होती है, बेटे की गलती होती है। बेटा ही निकम्मा निकला है तो क्या करें? बात समझ आई आप? तो हम आपसे कहना चाह रहे हैं, आपने जो परिश्रम किया, बहुत किसी को चोटें लगी, धक्का। और हरियाणा तो बड़ा गजब है, ट्रांसफार्मर पे चढ़ गए। वो तो कृपा हो वहां के डीसी साहब की, वो बगल में चल रहे थे, हमने इशारा किया उधर देखो, उनने फोन लगाया, लाइट बंद हो गई, नहीं तो वो चढ़ गए थे। ब्रेकिंग न्यूज आती, बाबा की पदयात्रा में 2 लोग झुलसे। अरे हम कहा क्या गड़बड़ है? फिर पूछा कि भाई तुम इस पे चढ़े क्यों? बोले आप दिख नहीं रहे थे।
हमने कहा ठटरी के बड़े भगवान दिख रहा कि नहीं दिख रहा था, हमें देखकर क्या करेगा। और एक बात बहुत विनम्रता पूर्वक सुनो, बुरी लगे तो ठीक है, ना लगे तो और ज्यादा ठीक है। एकमात्र धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से हिंदू नहीं जगना है, आप सबको बनना पड़ेगा। कल की पदयात्रा तन से विराम ले पर मन से विराम ना ले। जो बिहार से आए, नेपाल से भी लगभग 2000 लोग आए, तुम टेंशन ना लो। तुम पदयात्रा में चले, अपना देश हिंदू राष्ट्र बनेगा, बगल में तुमको भी खींच लेंगे। हाँ, चले भर चलो, तुम टेंशन ना लो। तो नेपाल वाले, बिहार वाले, गुजरात वाले, महाराष्ट्र वाले, जहां जहां से आए हैं, हम एक बात प्रार्थना करना चाह रहे हैं, आप यहां से जब घर जाएं, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, अपनी समाज में बैठकर पदयात्रा के संकल्प के बारे में चर्चा करें और संकल्प दिलाएं। भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच से ऊपर उठकर लोग अपना परिचय बताने में गौरव रखें, गर्व रखें। हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। तो ही पदयात्रा सफल होगी, वरना ये सिर्फ 10 दिन का आंदोलन माना जाएगा। हो हल्ला तो खूब हो गया, खूब संत महापुरुष आ गए, टीवी वाले आ गए और टीवी पे आ गए, टीवी वाले भी आ गए और टीवी पे आ गए, और जो पदयात्री है वो भी आ गए। तुम चले भी जाओगे, खूब पूरी वालन ने पूरी खाई, खूब आनंद लिया, सेल्फी वालों ने सेल्फी खिंचवाई। आधे कुछ पदयात्री बहुत अच्छे हैं, वो रील भर के लिए आते हैं, पर वो भी जरूरी है ताकि वो जब बूढ़े होंगे तो वो अपने नाती पोतों को एविडेंस के रूप में दिखाएंगे कि हिंदू राष्ट्र के लिए हम भी गए थे पदयात्रा में। तो वो भी ठीक है, हाँ वो भी जरूरी है। और माताएं भी, वो भी तो दादी बनेंगी, तो वो भी दिखाएंगी, तो हाँ हिंदू राष्ट्र में। एक बात हम कहना चाह रहे हैं, आंदोलन 10 दिन का होता है, आंदोलित जीवन भर के लिए होता है। अब सनातनियों को आंदोलन की आवश्यकता नहीं है, सनातनियों को आंदोलित होने की आवश्यकता है। हिंदू एकता का मतलब हमें किसी को काटना या मारना नहीं है। हिंदू एकता का मतलब कि यदि छेड़ोगे तो छोड़ा तो नहीं जाएगा, ये बात तो पक्की है। हिंदू एकता का मतलब हम अपनी संस्कृति को बचाएं, अपनी परंपराओं को बचाएं। हिंदू एकता का मतलब संत और ग्रंथ के अनुसार जीवन को जिए। हिंदू एकता का मतलब भारत को गजवाए हिंद नहीं, भगवाए हिंद होते हुए देखेंगे। लोग हमसे कहते हैं, बहुत से बुद्धिजीवी खूब फोन से पूछते, अभी कल एक बुद्धिजीवी हमारे बगल में बैठे थे, बड़े माइंडेड हैं, उन्होंने IIT कर रखी है किसी बहुत बड़े कॉलेज से। उन्होंने कहा कि इससे होगा क्या? हमने कहा ये बताओ, गजवाए हिंद से क्या होगा? तो उनको बड़ा बुरा लगा, बोले नहीं हम तो दोनों के ही पक्ष में नहीं, हम तो थोड़ा अलग माइंड के आदमी है। हमने कहा तुम अपसेट माइंड के आदमी, तुम्हारी बुद्धि खराब है, तुमको ज्ञान का कीड़ा काट रखा है, सेकुलरिज्म का कीड़ा काट रखा है। बोले हाँ मैं वही कहना चाहता हूँ, मैं सेकुलर हूँ। हमने कहा ठटरी के बड़े, ना तुम इधर हो ना तुम उधर हो, बीच के हो। बीच का कौन होता है समझ जाओ। उसको और बुरा लगा, भड़बड़ा गया। बोले आप हमें बनाना क्या चाह रहे हैं? हम कहे जय किन्नर भगवान। फिर तो वो इतना भड़क गया, इतना भड़का, पूरी पदयात्रा में कुछ नहीं बोला। हमने 2 बार चाय दी, चुपचाप पी ली उसने। हम कहे बेटे चाय पी और राय ले, और देश में रहना है, हमारे साथ चलना है, तो चाय भी ले पर चर्चा गाय की कर। फिर वो जाने लगा, तो फिर हमने उसको कहा, हमने कहा माय डियर यू कम हियर, ठटरी के बड़े इधर आओ। बोले हाँ। उनका सुनो, हम इस देश में एकता क्यों चाहते? यही कीड़ा है ना तुम्हारे अंदर। उत्तर सुनो, कुछ लोग इस देश के तिरंगा में चांद देखना चाहते, हम चांद पर तिरंगा देखना चाहते, बस ये चाहते हैं। बोले इससे क्या होगा? हमकी एकता से यदि कास्टिज्म शून्य होगा, राष्ट्रवाद बढ़ेगा। कास्टवाद शून्य होगा तो जातियों में बटे हुए व्यक्ति ऊंच नीच, अंगड़ा पिछड़ा, जात पात की लड़ाई में अपनी एनर्जी खत्म करने की बजाय राष्ट्र को आगे बढ़ाने में अपनी ऊर्जा को लगाएंगे, भारत विश्व गुरु बनेगा। हम ये करना चाहें। आज भी गांव में कई विवाहों में
घोड़ियों पर नहीं बैठने दिया जाता। आज भी गांव में भेदभाव के नाम पर बांट दिया जाता। इसी छुआछूत और भेदभाव में सनातन से कई लोग विमुख हो गए। कोई बुद्धिस्ट बन गया, कोई हलीउल्लाह वाला बन गया। सनातन की सबसे बड़ी कमजोरी है, इस्लाम धर्म को कोई स्वीकार करे तो तुरंत चच्चा जान हो जाता है, अम्मी जान हो जाता है। कोई ईसाई बने तो वो सर, मिस्टर, सिस्टर हो जाता है। पर कोई हिंदू धर्म में रहे तो या तो वो जाट हो जाता है, या बर्मा रहता है, या शर्मा रहता है, या क्षत्रिय रहता है। हम ये कहना चाह रहे, ना तुम बर्मा रहो, ना शर्मा रहो, ना क्षत्रिय रहो, ना वैश्य रहो, ना शूद्र रहो। तुम पहले हिंदू रहो, तुम पहले हिंदुस्तानी रहो, बाद में कुछ भी रहो। इसलिए एक बात और हम अपनी बात विराम करने के पहले कहें, वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारे गली मोहल्ले में भी बम फूटेंगे, उनके डॉक्टर भी फोड़ते और अपन नारियल फोड़ फोड़ के मरे जा रहे हैं। गजब बात देखो, उनमें और हम में कितना अंतर है। वो बम फोड़ने पर भरोसा करते, हम लोग नारियल फोड़ने पर भरोसा करते। इसलिए वो मार देते, हम लोग गिनती करते रहते, हम लोग गिनती भर करते रहते हैं। हमने स्पष्ट रूप से इस्लाम धर्म की पूरी कौम से कहा कि तुम हमारे विरोधी नहीं हो, न हम तुम्हारे विरोधी हैं। और यही वो हिंदुस्तान है कि बंटवारा जब हुआ, ये बात बहुत दृढ़तापूर्वक सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने भाषणों में कही है। वल्लभ भाई पटेल ने 1947 के बाद कहा कि इस देश में, हिंदुस्तान में रहने वाले आधे से ज्यादा मुसलमानों ने जिन्ना के साथ खड़े होकर के पाकिस्तान की मांग की थी। पर दुर्भाग्य ये है, जिन्होंने मांग की थी वो सबके सब पाकिस्तान नहीं गए। जब तुमने मजहब के नाम पर देश मांगा तो तुम्हें जाना चाहिए, कोई बात नहीं, रह गए और अच्छी बात है। हमारा तो वसुदेव कुटुंबकम का सूत्र है, हमारा तो वन वर्ल्ड वन फैमिली का सूत्र है, एक विश्व एक परिवार का सूत्र है। तुम रह गए, कोई दिक्कत नहीं। पर एक बात, हम अन्य देशों से आए हुए रोहिंग्यास, बांग्लादेशी, शरणार्थी जितने भी हमारी बात को सुन रहे हैं टीवी के माध्यम से, हम एक बात तुमसे कह दें, कान खोलकर सुनो, भारत एक देश है, कोई धर्मशाला नहीं है। जो आप यहां शरण लो, पर शरण भी लो तो कायदे में लो। और इस्लाम धर्म के सभी लोगों से हम कहेंगे, तुम हमारे हो, इसमें कोई संदेह नहीं, हम भी तुम्हारे हैं, इसमें भी संदेह नहीं। यदि हम विरोधी होते तो अब्दुल कलाम को सलूट ना करते, रहीम रसखान के दोहे ना गाते। हम रसखान के भी दोहे गाते हैं, अब्दुल कलाम को भी सलूट करते हैं। पर आप अपने युवान बच्चों को समझाओ कि वो डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ करके भी आतंकवादी ना बने, अब्दुल कलाम बने। ये बात अपने युवानों को समझाओ, अपने बच्चों को समझाओ, क्योंकि ये देश बाबर का नहीं, रघुवर का है। जिस ब्रज भूमि में हम लोग खड़े हैं, उनके एक भैया हैं दाऊ भैया। यदि हल मूसल उठ गया तो फिर बेटा तुम्हें लाहौर में जगह मिलेगी। हाँ, बाद में मत कहना। और जिन्हें अभी महाराज जी ने संकेत किया, परमार्थ निकेतन वाले पूज्य महाराज जी ने, कि कुछ लोग इस देश में ऐसे हैं, खाते भारत का है, गाते पाकिस्तान। वंदे मातरम क्यों नहीं बोलेंगे आप? राष्ट्रीय गीत है क्यों नहीं बोलेंगे? भारत माता की जय क्यों नहीं बोलेंगे? भारत मातृत्व प्रधान देश है, यहाँ गाय को भी माता कहा जाता, गंगा को भी माता कहा जाता, यमुना को भी माता कहा जाता, गायत्री को भी माता कहा जाता, और हमारे देश को भी भारत माता कहा जाता है। फिर आप जय क्यों नहीं बोलोगे? तो कुछ मजहबी कट्टरपंथी कहते हैं नहीं हम जय नहीं बोलेंगे, ठटरी के बरे। तो फिर तुम रहते कहाँ? लाहौर की टिकट कटवा लो, फ्लाइट ले लो बेटा। जब तुम्हें भारत माता की जय बोलने में दिक्कत है तो यहाँ काहे को रह रहे? भैया हम तुम्हारे विरोधी नहीं, पर एक बात हम फिर हिंदुओं को कहेंगे, हमें इन बातों पर भी ध्यान नहीं देना। हिंदू वो नहीं है जो मुसलमानों को गालियां दे, हिंदू वो है जो सनातन को तालियां दे।
हमें इस्लाम या ईसाइयों का विरोध नहीं करना हिंदू एकता से, हमें अपनी संस्कृति को बढ़ाना है, अपने बच्चों को पाठ पढ़ाना है, घर पर भगवा ध्वज लगाना है, गांव से भेदभाव छुआछूत मिटाना है और भारत को भव्य बनाना है। और उसके लिए सब संत बड़ी कृपा करके, कष्ट पा रहे संत फिर भी चल रहे। बद्रीनाथ वाले महाराज जी की तो नाक से खून निकला। हमने कहा कि बहुत गर्मी है, आप रुक जाओ, नहीं माने, बोले नहीं हम चलेंगे। महंत राजू दास जी भी, माधव भैया भी, और सब संत बहुत कष्ट पा रहे, फिर भी सब संत। ये जो आज पधारे ये भी कोई कई हजार किलोमीटर से पहुंचे, रातों भर चल कर आए। महाराज जी भी बाहर थे, वो भी कृपा की। महाराज जी तो विदेश भी गए थे, विदेश से चल करके महाराज जी आए। लेकिन ये किस लिए आए? केवल आशीर्वाद देने आए क्या? आशीर्वाद देने तो आए हैं, ये बताने आए हैं कि भारत को एक करने के पहले हम साधु समाज को एक कर चुके हैं। हमारे सब महापुरुष एक साथ इसलिए खड़े हैं, सब संत एक साथ इसलिए खड़े हैं कि ये जो काम है ये देश के लिए है, ये जो कार्य है एकता का आने वाली पीढ़ियों के लिए है। हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है सभी पदयात्रियों से, आप घर जाएं, ये विचार लेकर जाएं, भारत को छुआछूत भेदभाव मुक्त बनाएंगे। कोई पूछेगा तो परिचय हिंदू और हिंदुत्व बताएंगे, घर पर भगवान लगाएंगे, माथे पर टीका लगाएंगे ताकि सनातन फीका ना हो। और जब किसी हिंदू पर कोई विपदा आएगी तो सबसे आगे आएंगे।